ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अंतःकरण को पावन करे, पवित्र करे। ये मानव जीवन, मनुष्य देह दुर्लभ है और इस दुर्लभ देह को पाकर यदि हम अपना आत्म कल्याण न करें तो वो हमारे लिए सबसे अधिक अनिष्टकर है, क्योंकि ये अवसर तो केवल मानव देह में मिलता है, जिसे पाकर आत्मा को जाना जा सके, परमात्मा को जाना जा सके, जगत को समझा जा सके और सभी प्रकार के अविद्या जनित क्लेशों से स्वयं को मुक्त किया जा सके। भगवान ने हम पर विशेष कृपा की है। मानव का देह मनुष्य का शरीर देकर हमें इस कृपा का जीवन सदुपयोग करना चाहिए। अपनी आत्मा को, शरीर को पाकर जानना, समझना, अनुभव करना चाहिए। जीवन बड़ा दुर्लभ है और अनिश्चित है। कभी भी इसके साथ में वियोग हो सकता है। जब तक संयोग है आत्मा के साथ शरीर का, तब तक हम अपनी आत्मा के लिए कुछ कर सकते हैं। जिस दिन ये संयोग वियोग में बदल जाएगा, उस दिन हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उस दिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, हमारा कुछ भी बस नहीं चलेगा, हमारा बिल्कुल भी कोई सामर्थ्य न रहेगा। इसलिए जब तक अपने पास सामर्थ्य है, तब तक हम अपनी आत्मा की ओर बढ़े, उसको जाने समझें, गहराई में उतरे और जीवन के मूल्यों को, जीवन के महत्व को विचार करके जीवन का सदुपयोग करें। भगवान हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान होकर हमारी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए अनंत जगत में व्यवस्थाएं और अपने पिंडी शरीर के भीतर नाना व्यवस्थाओं से प्रभु जगत का और हमारे जीवन का, संसार का और हमारे शरीर का निरंतर धारण पोषण पालन कर रहे हैं। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कृपालु पिता के प्रति हम अपनी कृतज्ञता, सद्भावना और श्रद्धा को अर्पण करते रहे। भगवान को प्रणाम करने से, भगवान का आदर सत्कार, उनके प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट करने से अपना आत्मा परमात्मा से जुड़ता है और परमात्मा की कृपाओं को समझने में समर्थ होता है। हम जब जिस चीज, वस्तु, व्यक्ति से जुड़ते हैं, उन क्षणों में, जिन क्षणों में हमारे चित्त में उससे संबंधित विचार चल रहे हैं,
संस्कार बन रहे होते हैं। वे संस्कार उस वस्तु के स्वरूप को जनाने में, उस वस्तु को जानने समझने में, उसके कार्यों को, उसके व्यक्तित्व को समझने में मददगार होते हैं। तो हम ऐसे संस्कार बनाएं जिससे हम स्वयं को जान सकें, परमात्मा को जान सकें, आत्मा को जान सकें, जगत के 24 तत्वों को, विकारों को जान सकें। परमात्मा से जुड़ते ही परमात्मा से संबंधित वस्तुओं का धीरे धीरे हमारी बुद्धि में प्रकाश होने लगता है। धीरे धीरे हम परमात्मा की बनाई वस्तुओं पर विचार करने लगते हैं। जो जो हम विचार करते हैं त्यों त्यों उनके संस्कार बनते जाते हैं, और ज्यों ज्यों वो संस्कार अधिक होते हैं त्यों त्यों हमें जीवन की गहराइयों में उन मूलभूत वस्तुओं के, पदार्थों के स्वरूप से परिचय कराते हैं। जब हम ज्यादा से ज्यादा भगवान से जुड़कर जीवन को जीने लगते हैं, तो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए शरीर का ही सहारा प्रमुख बनता है। शरीर न हो तो आत्मा संसार में कुछ भी करने में असमर्थ है। तो हमें दुर्लभ मानव जीवन मिला है, इस बात की खुशी हमारे भीतर होना चाहिए। और इस तत्व को अनुभव करते हुए जिस जगदाधिपति जगदीश्वर ने हमें मनुष्य का, मानव का जीवन दिया, उसको हम अपने जीवन में उसकी बनाई रचनाओं, पदार्थों के साथ अनुभव करें। अपना जो शरीर है, ये शरीर प्रभु ने बनाया है, और इस शरीर में अनगिनत अंग प्रत्यंग, पुर्जे, अवयव है। उन पर हम विचार करेंगे तो हमारा आत्मा प्रभु की महिमा से जुड़ता चला जाएगा कि हर चीज को प्रभु ने कितनी कुशलता से बनाया है, कि उनके पास में ये ज्ञान कितना होगा, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ हैं। वे तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अनंत सामर्थ्यवान है। हम वैसे नहीं, इसलिए हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन कुछ जान सकते। भगवान ने सब कुछ हमारे सामने खोल के रखा है, और जो छिपा हुआ है वो अंतर्मुखी होने वालों के समझ में, अनुभव में आता है। सो आई भगवान के दिए जीवन को हम अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए श्वास को अनुभव करें, प्राणों को अनुभव करें,
उन्हें बाहर से भीतर लेते हुए लंबा गहरा लयबद्ध करें। नथुनों से प्राणों को भीतर लेते हुए अनुभव करें और उनके साथ सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करें। इन्हें अनुभव करते हुए दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर दिव्यनाद को सुने। भृकुटी में देखते हुए अंतर्दृष्टि से दिव्य प्रकाश को देखें। धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। श्वास पूरा भर जाए तो फिर मन ही मन में मानसिक रूप से मौन रहते हुए मानसिक रूप से प्रभु नाम का स्मरण करें। प्रभु नाम ओम है। उसका अपने मानस में जप करते हुए उसका अर्थ भाव जो है वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा ने जिसका नाम ओम है हमें ये जीवन दिया है, शरीर दिया है, श्वास दे रहा है प्रतिपल। उस भगवान के भाव से अपने आत्मा को ओतप्रोत करें और जब तक श्वास है तब तक मानसिक जप जपते रहे। जब प्रश्वास को छोड़ने का मन करे तो अनुभव के साथ धैर्य से छोड़े, फिर ले ले तो 3-4 बार करें। 5 मिनट तक इस भाव में स्वयं को रखें और अपने अंतःकरण को संस्कारित करें। इस आनंद, प्रभु प्रेम, प्रभु कृपाओं शरीर और शरीर के समस्त अवयवों को अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप भी प्रयोग करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद भगवान के दिए जीवन को, शरीर को, प्रतिपल मिल रही श्वास प्राण को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति धन्यवाद के भाव अर्पण करते हुए मानसिक प्रभु नाम का जप जपते हुए दिव्य नाद सुनते और दिव्य प्रकाश देखते हुए अपने अंतःकरण को, हृदय को इन संस्कारों से, भावों से संस्कारित करते हुए अब प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद आभार अर्पण करते हुए, प्रकट करते हुए भीतर से अब स्वयं को बाहर देह पर ले आए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण कर लें। उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। हो विगत दिवसों से हमारा श्वेता स्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक चला आ रहा है। उसके अंतर्गत हमने एक नेमी को और त्रिवृत्त को, षोडश अंतकों को और 50 अरों को समझ रहे हैं। 50 अरों के अंतर्गत 9 तुष्टियों पर विचार कर रहे हैं। आज हम 9वीं तुष्टि पर चिंतन करेंगे। तुष्टि कहते हैं संतुष्ट होकर बैठ जाने को। झंझटों के कारण, समस्याओं के कारण आदमी स्वयं को बचाता है परिश्रम से, उसी को तुष्टि कहते हैं। आलस्य प्रमाद करता है, परिश्रम से जी चुराता है, उसी का नाम तुष्टि दोष है। तो देखिए, विषयों के उपभोग और भोग्य पदार्थों के संचय से, इकट्ठा करने से नाना प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष और झंझट उत्पन्न हो जाते। विषय भोगों के संरक्षण में नाना प्रकार के क्लेश भी होते हैं, यानी राग, द्वेष, अभिनिवेश और अविद्या। ये विचार करके उपराम होना, अर्थात पदार्थों का संग्रह न करना, अन्न धन आदि के लिए परिश्रम न करना, तो ये गलत बात है। जो आवश्यक पदार्थ हैं जीवन में, उन पदार्थों को संग्रह करना चाहिए। घी का संग्रह करना चाहिए। घी आपके पास जितना पुराना होगा उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। पुराने से पुराना घृत पुरानी से पुरानी बीमारी को नष्ट कर देता है जो उससे संबंधित हो। ऐसे ही अपनी आवश्यकता के अनुरूप साधनों का संग्रह तो करना ही चाहिए। यही साधन आत्म उन्नति में सहायक बनते हैं। इसलिए विषयों के उपभोग और भोग्य पदार्थों के संचय से कतराना, डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अपरिग्रह के अंतर्गत आए, परिग्रह में नहीं आना चाहिए। अंधाधुंध रात दिन इनके पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, ये अभिप्राय है। कई लोग होते हैं
वो रात दिन उसी के पीछे लगा रहता। वो ध्यान साधना आत्मा परमात्मा स्वाध्याय चिंतन मनन को अति गौण कर देते और मुख्य रूप से प्रमुख रूप से केवल एक चीज को रखते हैं, धन को, ऐशो आराम को, ठाट बाट को, प्रदर्शन को। इन चीजों को प्रमुख कर देते हैं और आत्म उन्नति को तो बिल्कुल गौण कर देते, भूल ही जाते। वो गलत है। आत्मा की उन्नति चाहते हुए धर्म पूर्वक काम करते हुए खूब राय का संग्रह करें, ऐश्वर्यों का संग्रह करें, धन वैभव का संग्रह करें, उनको बुद्धि पूर्वक भोगे ताकि उनकी लालसा मन में जरा भी न रहे, दोबारा लौटकर संसार में उन पदार्थों के लिए आगमन न हो, उनसे पूर्ण तृप्ति हो जाए और उनका ज्ञान हो जाए, उनके प्रति कोई लालसा न रहे। इस प्रकार की योजना बनाकर अपनी स्थिति बनाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ये 9 प्रकार की तुष्टियां ही संसार में आलस्य और प्रमाद की वृद्धि करने वाली। अतः इनसे संसार की हानि ही होती है। पुरुषार्थ पूर्वक अपने और दूसरों के सुखों की वृद्धि करना ही सच्ची मनुष्यता है। पुरुषार्थ करना मनुष्य का धर्म है। संसार के सुख समुदाय का संसार के सुख समुदाय का संवर्धन करना और दुख समुदाय को घटाना ही मानवता का मुख्य उद्देश्य है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत के पतन के कारणों में प्रमुख कारण धन वैभव के बढ़ जाने से उत्पन्न हुए आलस्य प्रमाद को बताया है। आलस्य प्रमाद तभी व्यक्ति में पैदा होता है जब अति धन वैभव बढ़ जाए उसका, तो वो काम दाम छोड़ने के बारे में सोचता है, वो गलत खान पान के बारे में सोचता है, वो प्रमादी हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं के सुखों में डूब जाता है। तो इतना ना बढ़ाए धन, लेकिन जितने की आवश्यकता है उतना तो बढ़ाए और उसको विवेक पूर्वक भोगे। उक्त 9 प्रकार की तुष्टियों की दो दो प्रकार की शक्तियां मानी गई हैं। 9 प्रकार की तुष्टियां जिनको अभी हमने पढ़ा। अब उनकी दो दो प्रकार की शक्तियां भी मानी जाती हैं, उनके बारे में आगे बढ़े। पदार्थ के न होने पर भी संतुष्ट रहना, ये शक्ति है तुष्टियों की। पदार्थ के होने पर भी उसका उपभोग न करना और संतुष्ट रहना, ये ऊंची बात है। इनमें से प्रथम को अनिच्छा, पदार्थ के न होने पर भी संतुष्ट रहना, प्रथम को अनिच्छा, अनुत्कंठा या अस्पृहा कहते हैं। अस्पृहा कहते हैं। ये प के नीचे री की मात्रा लगा लेंगे तो अस्पृहा हो जाएगा, अस्पृहा। तो कहते हैं अनिच्छा, अनुत्कंठा या अस्पृहा कहते हैं किसको? कि पदार्थ के न होने पर भी संतुष्ट रहने की मनोस्थिति को। दूसरी को त्याग कहते हैं, पदार्थ के होने पर भी उसका उपभोग न करना और संतुष्ट रहना त्याग कहलाता है।
9 प्रकार की तुष्टियों की 9 प्रकार की ही अशक्तियां हैं। अशक्तियां क्या हैं? वैदिक साहित्य और आर्य शास्त्रों में कर्तव्य और अकर्तव्य का एवं पुण्य और पाप का जो सूक्ष्म विचार किया गया है, सभी साधकों, उपासकों और श्रेष्ठ नागरिकों को उसका परिज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसका अनुपालन भी अवश्य ही करना चाहिए। किसी प्रकार की भ्रांति में पड़कर सच्चे पुरुषार्थ को छीना झपटी या भ्रष्टाचार समझने की भूल कोई न करे। इसी प्रकार छीना झपटी, भ्रष्टाचार, कपट लीला और परस्वत्व अपहरण को पुरुषार्थ समझने की भूल भी कोई न करे। पाप और पुण्य की सीमा रेखा कहाँ है? ये प्रश्न है। इसका उत्तर आगे है। पाप और पुण्य की सीमा रेखा कहाँ है? इस जटिल प्रश्न का समाधान सभी साधकों को अपने अपने अंतर आत्मा के ही अनुशासन से प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी बार बार अंतर आत्मा से आत्मा को जोड़कर इस बुद्धि को सुलझाना चाहिए। योग जन्य अणिमा आदि सिद्धियों का उल्लेख पहले हो चुका। कतिपय आचार्य उनसे भिन्न 8 सिद्धियां कथन करते हैं। वे इस प्रकार हैं। जन्म सिद्धि, पूर्व जन्म के संस्कारों की प्रबलता से प्रकृति आदि पदार्थों के सम्यक ज्ञान का सहज में ही होना। ये भिन्न 8 सिद्धियों में से पहली सिद्धि है। दूसरी, शब्द ज्ञान सिद्धि, विशेष शब्दाभ्यास के बिना ही पशु पक्षी आदि प्राणियों की वाणी को समझना। इस सिद्धि को सर्वभूत शब्द ज्ञान भी कहते हैं। यह भी पूर्व जन्म के संस्कारों की प्रबलता से ही होती है। इन बातों का मूल आधार पातंजल योग दर्शन है। शास्त्र ज्ञान सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कारों की प्रबलता से बिना विशेष अभ्यास के ही वेदों और अन्य शास्त्रों आदि के रहस्यों का समझना, कठिनतम विद्याओं को भी अनायास ही जानना, ये तीसरे प्रकार की सिद्धि है। और आदि भौतिक ताप सहन शक्ति का होना, आदि भौतिक यानी जो उत्पन्न हुए प्राणियों से कष्ट होता है उसको सहन करने की शक्ति अपने अंदर जुटाना। आध्यात्मिक ताप को सहन करने की शक्ति जुटाना। आध्यात्मिक यानी शारीरिक रोगों से मिलने वाला कष्ट और मानसिक रोगों से मिलने वाले कष्ट, दोनों पर विजय पाना। और आदि दैविक ताप सहन शक्ति, जो देवता है यानी जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, पंचभूत हैं,
दुनिया है, तो इनसे जो हमें कष्ट होता है, आदि देवी की जो अतिवृष्टि, अति हिमपात, अति ग्रीष्म, अति वर्षा, इनसे जो कष्ट होता है उनको सहन करने की क्षमता भी मनुष्य में आनी चाहिए। विज्ञान, सातवां बिंदु, विज्ञान सिद्धि, शुद्ध अंतकरण वाले मित्रों और गुरुजनों के उपदेशों को शीघ्र ही समझ लेना, मोक्ष प्राप्ति के उपायों को समझना और उनके अनुष्ठान में शीघ्र ही सफल होना, ये सातवीं सिद्धि। अब आठवीं सिद्धि है अपने पुरुषार्थ और विद्या बल से अपने मित्रों और गुरुजनों के आदेशों का परिपालन, यानी सब ओर से, चारों ओर से पालन करना और कठिनतर कार्यों का संपादन और अभिष्ट अनुकूलताओं का आयोजन करना। तो इस प्रकार से ये 8 सिद्धियां यहाँ पर अणिमा आदि से भिन्न जो है उनका उल्लेख किया गया। इस प्रकार ब्रह्म चक्र के जो 50 अरे होते हैं, ये उनका विचार है। गणना इस प्रकार करेंगे। अब विस्तार से समझा दिया, इनको संक्षेप में समझा रहे हैं। इन सब की गणना कैसे करेंगे ये बता रहे, 50 अरों की। तो देखिए, पहला बिंदु है अविद्या, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 हो गए। उसके दूसरे बिंदु में तुष्टियां 9 हो गई। तीसरे बिंदु में अणिमा आदि सिद्धियां 8 हो गई और चौथे बिंदु में इंद्रियां और उनकी शक्तियां मिला के 11 हो गई। 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 उभय इंद्रिय मन, तो उसी प्रकार से 11 उनकी शक्तियां भी हो गई। पांचवा बिंदु है तुष्टियों की 9 और सिद्धियों की 8 अशक्तियां। तुष्टियों की 9 पीछे हमने पढ़ी, 9 प्रकार की तुष्टियां, और सिद्धियों की 8 अशक्तियां पीछे हमने पढ़ी, नीचे ही नीचे। सर्व योग, इन सब का जो योग है मिलाकर वो योग 50 होता है। तो ये 50 अरे हैं जिनको ऊपर गिनाया था। अब एक अन्य प्रकार से भी इन 50 अरों को गिनाया जाता है, उस प्रकार को हम कल पढ़ेंगे। वो यहाँ नीचे दिया ही है, जिसको हम पहले भी पीछे भी पढ़ चुके कि अब अविद्या को तमस, राग को मोह बोलते हैं, द्वेष को महामोह बोलते हैं, और अस्मिता को, ये अस्मिता को मोह बोलेंगे, और राग को महामोह बोलेंगे, और द्वेष को तामिश्र बोलेंगे, और अभिनिवेश को अंधतामिश्र बोलेंगे। इंद्रियों के विषय भोगों की शक्तियां 10 हैं, तुष्टियां 9 हैं, और जन्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां 8 हैं जो पीछे पड़ी, और तुष्टियों से संबंधित 2-2 प्रकार की शक्तियां अनिच्छा और त्याग, सर्वयोग, ये 18 है। क्योंकि 9-9 2 सिद्धियां थी, तो दोनों की मिलाकर 18 शक्तियां हो गई। तो ये सारा का जोड़ मिलाकर भी 50 हो गया, तो 85 है। अब ये अलग अलग जो प्रकार बताया है 50 अरों का,
तो इन अलग अलग प्रकारों को चिंतन मनन करके जानते समझते जाएगा, तो उससे सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार आज के पाठ को हम इतना ही रखेंगे। अब इसमें जो हमने अंतिम तुष्टि पर विचार किया है, उस पर आप आत्मचिंतन करेंगे 2 मिनट, 1 मिनट, और फिर प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन को देने वाले भगवान का, हर पल श्वास को देने वाले प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं मौन होता हूँ, आप प्रभु में मन लगाकर उनका धन्यवाद करें। ओ कीजिए। ओ, ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर का जीवन के लिए सामर्थ्य, शक्ति और ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हुए तुष्टियों के स्वरूप को, उसके चिंतन का सार अंतःकरण में धारण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे, भगवान के धन्यवाद का भाव मन में रखते हुए। ओम शांति।
शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब भगवान के दिए ज्ञान के अनुसार भगवान के दिए जीवन को जिए, अपनी आत्मा को उन्नत करें और परिवार को स्वयं को सुखी करें, समाज देश राष्ट्र को सुखी करें। इस प्रकार हम उत्तम कार्य कर जीवन का श्रेष्ठ निर्माण करें। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम। ओम आचार्य जी नमस्ते।